वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका का दौरा मुकम्मल करके मुल्क वापस लौट आए हैं। दिल्ली वापस आने पर पीएम मोदी का पालम एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। एयरपोर्ट के बाहर बड़ी तादाद में लोग जमा थे। वज़ीर-ए-आज़म पर फूलों की बरसात की गई। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अवाम को नवरात्रि की मुबारकबाद पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने सर्जिकल स्ट्राइक को भी याद किया। उन्होंने कहा कि 28 सितंबर की पूरी रात वो नहीं सो पाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दुनिया के सामने हिंदुस्तान की अहमियत, इज्जत और एतमाद में इजाफा हुआ है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि आईएनएस खंडेरी के हिंदुस्तानी बहरिया में शामिल होने से हिंदुस्तानी बहरिया की ताकत में इजाफा हुआ है और अब 26/11 जैसी साजिश कामयाब नहीं हो पाएगी। वज़ीर दिफा ने कहा कि पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के खिलाफ लगातार नापाक हरकत की साजिश करता रहता है। दुनिया के किसी भी देश को बराबर अपने सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था करके रखनी चाहिए। किसी भी संभावना को नकारा नहीं जा सकता। यहां तक हमारे पड़ोसी देश का प्रश्न है, आप ये जानते ही हैं कि बराबर भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए, अस्थिर करने के लिए, तोड़ने के लिए वह नापाक हरकतें करता ही रहता है। और हम 26/11 26/11 2008 ये भूल नहीं सकते। और एक बार यदि कोई चूक हुई है तो किसी भी सूरत में वह चूक दोहराई नहीं जानी चाहिए। इसलिए हमारी इंडियन नेवी और हमारे कोस्ट गार्ड ये सब बहुत ही सजग रहते हैं। और अब बात करेंगे बारिश के कहर की। उत्तर प्रदेश में बारिश से बुरा हाल है। जहां तक नजर जाती है पानी ही पानी नजर आता है। पिछले कई दिनों से यहां बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, जिसकी वजह से आमदोरफ्त के जराए ठप होकर रह गए हैं। सैकड़ों मकान तबाह बर्बाद हो गए हैं, ढह गए हैं, जबकि बारिश ने तकरीबन 80 अफराद की जान ले ली है। सिर्फ अमेठी की अगर हम बात करें तो यहां पर गुज़िश्ता 48 घंटों में 8 अफराद की अमवात हो चुकी है। पंजाब यूनिवर्सिटी में उर्दू को गैर मुल्की जबानों के जुमरे में रखा गया है, जिस पर एतराजात का सिलसिला जारी है। अब देखना यह है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से क्या कुछ लाहिए अमल तैयार किया जाता है। आप ये खास रिपोर्ट देखिए और मुझे इजाजत दीजिए। आदाब। दानिशगाहों में उर्दू की मौजूदा सूरत हाल से सभी वाकिफ हैं। उर्दू को कहीं अपनों की बेमुरव्वती का सामना है तो कहीं गैरों के जरिए उर्दू की हक तलफी की जा रही है। पंजाब यूनिवर्सिटी से उर्दू तालीम खत्म किए जाने की खबर को न्यूज़ 18 ने तरजीही बुनियाद पर नशर किया था, जिसके बाद रियासत में ज़ेर इक़्तिदार कांग्रेस के ही एक रुकन असेंबली राजकुमार ने पंजाब यूनिवर्सिटी के इस फैसले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। कांग्रेस रुकन असेंबली ने इस फैसले के लिए RSS को जिम्मेदार करार दिया। पंजाब यूनिवर्सिटी में उर्दू को बैन करना ये हिंदुस्तानी सभ्यता के खिलाफ है, हिंदुस्तान की परंपरा के खिलाफ है, हिंदुस्तान की संस्कृति के खिलाफ है। और ये RSS यूनिवर्सिटियों में अपना एजेंडा लागू करना चाहते हैं। देश सबका है, देश सब धर्मों का देश है। रब आखो या मौला केड़ी गल दा रोला, ये किस चीज का शोर मचा रहे हैं। और मैं समझता हूं सभी भाषाओं को इज्जत मिलेगी तभी देश तरक्की करेगा। अलमिया यह है कि उर्दू को पंजाब यूनिवर्सिटी में गैर मुल्की जबानों के जुमरे में रखा गया है। यूनिवर्सिटी के डीन ने सर्कुलर जारी करके उर्दू को गैर मुल्की जबानों के शोबों में जम कर दिया, जिस पर शोबा उर्दू के सदर ने भी इस फैसले की सख्त मुखालफत की। इन्होंने खत लिखकर कहा कि उर्दू गैर मुल्की नहीं बल्कि हिंदुस्तानी जुबान है। ये विवाद जो हुआ है ये आज से 1.5 साल पहले शुरू हुआ है। और जब प्रोफेसर अरुण कुमार गुरवर साहब थे यहाँ वाइस चांसलर, तो उनके ज़माने में एक मीटिंग हुई थी और ये डिपार्टमेंट को मर्ज करने की बात चल रही थी। तो उन्होंने उसी वक्त उसको कट किया था और कहा था कि हाँ ये गलती हुई है, इसको इंडियन लैंग्वेज में रखा जाएगा। उसके बाद फिर अब ये नया इशू आया है फिर मर्ज करने के लिए। इसमें दोबारा से इन्होंने वही गलती कर दी है कि इसको फॉरेन लैंग्वेज में रखा है। और इसमें मैंने DUI यानी डीन ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्ट्रक्शन को लेटर भी दे दिया है कि सर ये इंडियन लैंग्वेज है और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 22 लैंग्वेजेस जो हैं उसमें उर्दू एक है। और अगर इसको कोई बाहर का कोई भी कंट्री बोल रही है या कहीं भी बोली जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि फॉरेन लैंग्वेज हो गई है। इस पर हमारे DUI साहब ने ये बात कही कि इसको हम जो नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है उसमें ये इशू पुटअप करेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे कि कैसे ये फॉरेन लैंग्वेज में रखा गया। पंजाब यूनिवर्सिटी के तासुब ने सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब देखना होगा कि उर्दू वाले
क्या कदम उठाते हैं, जबकि ये कोई नया मामला नहीं है बल्कि गुज़िश्ता 1.5 वर्षों से चला आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।